समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा शर्मा अब सुमित्रा महाजन बन गई हैं। आज सुबह नेहा शर्मा राजबाड़ा में इसी रूप में नजर आईं। करीब 10 बजे एक कार से उतरी बनारसी साड़ी पहनी एक बुजुर्ग महिला। किसी ने आवाज दी ताई, लेकिन ये ताई इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नेहा शर्मा थी। ताई का रूप धरकर पहुंची नेहा शर्मा और फिर शुरू हुआ एक नाटक का मुख्य पात्र थी ताई बनी नेहा और दूसरे पात्र जनता बनकर सामने आए, अपनी समस्याएं सुनाई और ताई ने उन्हें दिया निष्क्रियता भरा कोरा आश्वासन। मैं क्या करूं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आज हम जो एक नाटक का मंचन कर रहे हैं, 7 बार की सांसद का नाम है उसका, और उसमें मैं सांसद का रोल अदा कर रही हूँ। देखिए, मैं बरसों से सोई हुई इंदौर की जनता को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। आकर्षित करना नहीं, जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि इंदौर के आवाम जागरूक हो सके और वो समझ सके कि उसके वोट का महत्व क्या है। चुनाव में हर बार आपको नए रंग देखने को मिलेंगे, कुछ अनूठे और कुछ गंभीर। इंदौर में जो परंपरा देखने में आ रही है, लगातार जो भी प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का, नए रंग रूप में नजर आता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी लगातार नए तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर नेहा शर्मा है, जो आज अलग वेशभूषा में आई है, और ये वेशभूषा के बारे में कहा जा रहा है कि ये असल में यहाँ की 25 साल की सांसद सुमित्रा महाजन है, उनका रूप धरा है। बात करते हैं उन्हीं से। बताइए, किस तरह की ये आपने जो रूप अख्तियार किया है, किस है? जी, ये 7 बार की सांसद का रूप है और ये हमारा नाटक का नाम है 7 बार की सांसद। उसमें मैं ताई का पात्र रोल अदा कर रही हूँ और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से हमने ये नाटक राजबाड़ा पर आयोजित करा है। किस तरह का नाटक होगा और क्या दिखाएंगे आप इसमें? इसमें एक 7 बार के सांसद का रूप मैंने जो धारण करा है, वो ये बताया कि वो किस प्रकार से निष्क्रिय है और जनता के उन कामों के प्रति कितनी उदासीन है, उसको हमने ना टारगेट करा है। लेकिन ये नहीं लगता कि आप किसी का मजाक उड़ा रही है अपने आपके प्रचार के लिए? देखिए, मैं तो एक जागरूकता अभियान चला रही हूँ, ना कि किसी का मजाक उड़ा रही हूँ। एक और बात बताएं कि इस तरह सीधा सीधा आप जो है सांसद सुमित्रा महाजन को ही टारगेट कर रही है, जो बीजेपी से कांग्रेस भी है। मैं अपने ना कथानक को लेकर एक चीज बोल रहे हैं कि इस पात्र के सारे पात्र लेखक की कल्पना की उपज है और यदि इंदौर के ना तो सांसद से उसका यदि मिलान होता है तो मात्र संयोग है। क्या लगता है इस तरह के जो आपने लगातार प्रदर्शन किए, अनूठे प्रदर्शन किए, क्या फायदा होगा इससे? जनता को आकर्षित कर पाएंगे? जनता को आकर्षित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, जनता को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। इंदौरी जनता को जागरूक करना मैं चाहती हूँ। तो ये है उद्देश्य। दरअसल जो नोटंकी समाजवादी पार्टी कर रही है, उसका उद्देश्य जनता को आकर्षित करना तो नहीं है, कहा जा रहा है कि जागरूक करना है। हालांकि जनता इस नोटंकी से कितना प्रभावित होती है, इस नाटक को, इस ड्रामे को कितना पसंद करती है, ये तो आने वाली सलामी बताएगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा शर्मा हमेशा अलग अलग ही रूपों में नजर आती हैं और इसलिए पिछले कई दिनों से सुर्खियों में भी बनी हुई हैं। कभी चुनावी स्टंट करती हैं, कभी अलग अलग रूप धारण कर पहुंच जाती हैं। चलिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दुर्गा बनी थी, नामांकन दाखिल करने के लिए जब कलेक्ट्रेट पहुंची थी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा शर्मा, तो उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया था और कहा था कि दुर्गा बनकर सबका सर्वनाश करेंगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक नाटक किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से टारगेट पर थी सुमित्रा महाजन, 7 बार का सांसद, ये उन्होंने इस नाटक का नाम रखा था, 7 बार की सांसद, और ये कहते हुए सुमित्रा महाजन पर निशाना साधा। कहा कि जनता को आकर्षित करना नहीं, जनता को जागरूक करना उनका काम है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कुछ अलग ही अंदाज में इस बार समाजवादी पार्टी प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा शर्मा कभी दुर्गा बन जाती हैं तो कभी सांसद ताई का रूप धारण कर लेती हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे।